बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सुनने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों की खिदमत में खुशबू से मुअत्तर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीन मुअज़्ज़म, मुझे कहने वाले कहते आ रहे हैं कि आपने शायरी को क्यों छोड़ दिया, आजकल आप शायरी नहीं पढ़ रहे हैं। समीन मुअज़्ज़म, हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि मैं शायरी की जाने बढ़ता हूँ तो जहन में ये तल्ख़ वाक़यात, हंगामा खेज़ियाँ, अपनी डूबती नाव को बचाने वाली हलड़बाजी की सियासत, ये जो हालात व वाक़यात मुसलसल तवातुर से चले आ रहे हैं, ये जहन में घूमने लग जाते हैं। शायरी एक तरफ हो जाती है, फिर ये यूँ कह लें कि फ़िल्म चल पड़ती है इन हालात व वाक़यात की। समीन मुअज़्ज़म, जैसा आप जानते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तज्ज़ियात हूँ या दीगर मौज़ूआत हूँ, ये मैं फ़िलबदिया पढ़ता हूँ, ज़बानी पढ़ता हूँ। बस होता यूँ है कि जहन में एक इन हालात व वाक़यात की एक फ़िल्म सी चल पड़ती है, फिर जो कि रुकने का नाम नहीं लेती है। हर कोई अपनी मय में लगा हुआ है। इसी को ये मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पर सियासतदानों की। ये जो सियासतदान है ना, ये अपनी मय के में लगे हुए हैं, अपनी डूबती नावों को ये पार लगाना चाहते हैं। ये बस मुसलसल लगातार यूँ समझ लें कि चप्पू चला रहे हैं कश्ती के, और कश्ती है कि किनारे पर नहीं आ रही है। ये जितनी तेज़ी के साथ कश्ती को चलाते हैं, उतनी ही तेज़ी के साथ इनकी कश्ती भंवर में डूबती चली जा रही है। समीन मुअज़्ज़म, इनको मुल्क व कौम की कोई फ़िक्र परवाह हरगिज़ नहीं है, ये खैर ख्वाह नहीं है। इनको अपनी पड़ी हुई है। ये आपस में बार बार मुलाकातें कर रहे हैं। आपने कल देखा होगा कि मरियम ने बिलावल के साथ मुलाकात की। मैंने कल आपको बतला दिया था। एक चाय पार्टी की, दीगर लवाज़मात भी होंगे, मैंने आपको बतलाया दिया था, आगे दे दी थी। अब देखा जाए तो, गौर किया जाए पिछले हालात व वाक़यात पर कि मरियम के वालिद और मरियम के चचा बार बार अपनी तकरीबन हर तकरीर, हर बयान में, हर कॉर्नर मीटिंग में, हर जगह पर तकरीबन यही कहते चले आ रहे थे कि हम जिस शहर में भी जाते
हम इस शहर की सड़कों पर घसीटेंगे ज़रदारी को। ज़रदारी ने करप्शन की, लूट मार की, इतना इतना माल बनाया। अब हालात ये बन गए हैं, यूँ समझ लें कि ये सारे एक दूसरे के पाँव पकड़े हुए हैं कि इकट्ठे हो जाएं ताकि हमारी लूटी हुई दौलत, हराम की कमाई कह लें, इसी तरह बच जाए, हम दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। दोबारा इक़्तिदार में आने के इनके 100% कोई चांस मुझे नहीं लगते हैं। इनको भी पता है कि अवाम अब शऊर पकड़ चुकी है, लेकिन फिर भी ये हाथ पांव मार रहे हैं कि किसी तरह हालात पहले जैसे हो जाएं। इसलिए ये एक दिन में, आपने देखा होगा गिलगित में एक दिन में कई कई जलसे हो रहे हैं, भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं। हर कोई कह रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हॉस्पिटल नहीं है, सड़कें नहीं हैं। 40-40 साल, 35-35 साल, 30-30 साल जिन्होंने हुकूमतें की, अब वही कह रहे हैं कि काम नहीं हुए, काम हम करेंगे, काम हम करेंगे। चलो मान लिया, बिलफर्ज हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपकी हुकूमतें जो थी ना, उन सूब में नहीं थी। आप सूब में न थे, आप विफाक में तो थे ना, आप काम करवा सकते थे। आपके सही चलते एक इशारे पर हॉस्पिटल बन जाते, सड़कें बन जाती, लेकिन आपने ये काम नहीं किया। आपने तो उन जगहों पर जहाँ पर आपकी पावरफुल हुकूमत थी, वहाँ पर भी आपने काम नहीं किए। कुछ लोग मुझे बार बार कहते हैं, ये ले देखें जी, ये मेट्रो बन गई, सड़कें बन गई, सड़कें बन गई। जनाबे वाला हॉस्पिटल के हाल देखें। अगर आप कहते हैं कि हॉस्पिटल भी हैं, ठीक है, तो फिर वो चोर टोला, चोर टब्बर, वो यहाँ पाकिस्तान में उन हॉस्पिटल्स में इलाज क्यों नहीं करवाता है? वो बाहर क्यों चला जाता है ड्रामेबाज टोला? या तो वो कहें कि हमें कोई तकलीफ़, कोई बीमारी नहीं है, सीधी बात कहें ना, हमने एक ड्रामा बहाना किया हुआ है। या फिर यूँ कहें कि हमें बीमारी है कि ये हॉस्पिटल, ये डॉक्टर्स हमारा इलाज नहीं कर सकते हैं, ये इस काबिल नहीं है कि हमारा इलाज करें। तो फिर तो बात उन पर आती है कि आपने उम्दा अच्छे हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाए, यहाँ पर आप अपना इलाज करवा सकते। उन्होंने तो हॉस्पिटल तक नहीं बनवाए हैं, उन चोरों ने, लुटेरों ने, ठगबाजों ने। अब हालात ये हो गए थे, आपने सुना पड़ा होगा कि इनकी मिलों से इंडिया के एजेंट बरामद हुए थे, पकड़े गए थे। इन्होंने उनको तनख्वाह पर रखा हुआ था। वो तो साफ ज़ाहिर है जासूसी पर आए हुए होंगे, उन्होंने उनको रख दिया। अपने पाकिस्तानी भाइयों को नहीं रखा, नून लीग वालों ने उनको रखा जो इंडिया के खासुल खास एजेंट थे। ये बात साबित हो गई थी। सामीन मुअज़्ज़म, अब ये आपको पहले भी कह चुका हूँ कि इनके कोई भी
किसी किस्म के भी वहाँ पर जीतने के चांस नहीं हैं। क्या कहने हुकूमत के किस किस और किन किन बातों को रोया जाए। हुकूमत वाले भी बस भांत भांत की बोलियां बोलने में लगे हुए हैं। मैं बारहा कहता आ रहा हूँ कि आप काम पर तवज्जो दें। ऐसे नहीं होता कि अगले 5 साल मिल जाएं। जनाब वज़ीर आज़म बयान दागते हैं कि जी अगले 5 साल भी हमारे हैं। ऐसे बयानात तो पहले दागने वालों ने खूब दागे कि ये 5 साल और आइंदा 5 साल भी हमारे हैं। मरियम बार बार कहा करती थी, आपने सुना होगा। लेकिन कुछ नहीं हाथ आया, ना ही कुछ हाथ आना था। अब आवाम शऊर पकड़ चुकी है, ये रिज़ल्ट मांगती है। आवाम चाहती है कि काम करके दिखाया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए। उनको, आवाम को, गरीब को सियासत से क्या लेना देना। आप 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार गालियाँ निकालें अपोजिशन को, हुकूमती अरकान चढ़ दौड़े उन पर। अवाम का क्या लेना देना गरीब अवाम का। गरीब अवाम तो चाहती है कि हमें बर वक्त सस्ता आटा मिल जाए, थोड़ी सी चीनी मिल जाए, घी मिल जाए, सस्ती सब्जियां मिल जाएं, दालें मिल जाएं। गोश्त तो किसी किसी को नसीब होता है, गरीब को। लेकिन ये जो है ना, बस उसी पुरानी डोगर में चलने की तैयारी कर चुके हैं। तो हम क्या कर सकती है कि पुरानी डोगर पर भी चलें और फिर मांगे भी आइंदा के अगले 5 साल। ये तो नहीं हो सकता ना। समीन मौज़म, ये बात तो तय है कि ये अपोजिशन वाले नहीं जीतने वाले हैं। अब अगर अपोजिशन वाले नहीं जीतने वाले हैं तो इस बात का ये मानी नहीं है कि बस अब हर जगह पर खान की भले भले हो जाएगी। ये बात भी नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुछ मज़ीद काम भी करने पड़ेंगे। बातों को छोड़कर अमलियात की तरफ अमली काम करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके पास अलादीन का चिराग होना चाहिए, आपके पास नहीं है। आपके पास इधर से की तो नहीं है, आप ये कर दें वो कर दें। ये साबका वज़ीर आज़म कहा करते थे, यूसुफ रज़ा गिलानी, जी हमारे पास गिदड़ सिंगी तो नहीं है, हम ये कर दें वो कर दें, अनन फनन। फिर ये तो आपको पहले सोच कर आना चाहिए था कि हमारे पास गिदड़ सिंगी तो नहीं है, हमारे पास अलादीन का चिराग तो नहीं है, हम तो ये नहीं कर सकते। अवाम ने तो आपको वोट इसलिए दिया था कि आप इनसे बेहतर काम करेंगे। ये नहीं कि आप भी बस बातें करते रहेंगे, बातें बनाते रहेंगे। बातें करने के लिए, बातें बनाने के लिए आपको वोट नहीं दिया गया था। तो आप भी अगर इस इलेक्शन को जीतकर ये कह दें कि अगले 5 साल भी हमारे पक्के हैं, तो ये आपकी एक ख्वाम ख्याली है। मज़ीद आपको मेहनत करना पड़ेगी, तो फिर आपके यकीनन 5 साल पक्के होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।